हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट को लेकर आए हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी का, जो ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है। कोई भी एग्जाम हो, बीईओ, जेपीएससी, जेएसएससी, यूपीएससी, दुनिया में कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब रेलवे से आईएएस तक के एग्जाम को आप दे सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे चंद्रयान 2 मिशन। क्या है? चंद्रयान 2 मिशन, ठीक है। तो चंद्रयान 2 मिशन के बारे में नोट्स, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया एक महत्वपूर्ण मिशन था। किसने भेजा? इसरो ने। कहां भेजा? चांद पर। किसने भेजा? इसरो ने। कहां भेजा? चांद पर, ठीक है। यह चंद्रयान 1 की सफलता के बाद भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। भारत का दूसरा चंद्र मिशन था फ्रेंड। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, याद रखना है, दक्षिणी ध्रुव की अन्वेषण और वहां पानी के संकेतों की खोज करना, वहां के वातावरण का रिसर्च करना, उसी के बारे में यह मिशन था फ्रेंड, ठीक है। अब देखते हैं इससे महत्वपूर्ण और भी बिंदु। हाँ, चंद्रयान 2 मिशन के मुख्य उद्देश्य। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का अध्ययन करना। दक्षिण ध्रुव बोले तो साउथ पोल का स्टडी करना। चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र का अध्ययन करना था, जहां पहले किसी मिशन ने जाकर विस्तृत अध्ययन नहीं किया था। कोई भी ऐसा मिशन नहीं था जिसने पहले विस्तृत अध्ययन किया था। अब विस्तृत अध्ययन करने के लिए ही चंद्रयान 2 मिशन लाया गया, ठीक है फ्रेंड। हम पहले ही वीडियो में बताए थे चंद्रयान 1 मिशन के बारे में हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते। पानी के संकेतों की खोज। चंद्रमा पर पानी या बर्फ के संकेतों का पता लगाना। वहां पानी है, आखिरकार पानी और बर्फ है कि नहीं, ठीक है, उसके बारे में पता लगाना, ठीक है फ्रेंड। चंद्रमा की सतह का 3 आयामी नक्शा तैयार करना। 3D मैप चंद्रमा का। सतह के खनिज और रसायनों का विश्लेषण करना, और किस टाइप का, आखिरकार वह किस टाइप का खनिज मिलता है, किस टाइप का केमिकल सबस्टेंस मिलता है, उसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 की संरचना, इसका संरचना बनावट किस टाइप का। तो चंद्रयान 2 में 3 मुख्य घटक थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घटक थे। आखिर वे 3 घटक कौन से थे और क्या भूमिका थी? यह इंपॉर्टेंट, कौन सा घटक थे और क्या भूमिका था। फर्स्ट है ऑर्बिटल। क्या है? ऑर्बिटल फ्रेंड, ऑर्बिटल, ठीक है। फर्स्ट है ऑर्बिटल। क्या था ऑर्बिटल? यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुआ था और यह चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर रहा था। यह चंद्रमा की जो ऑर्बिट था उस ऑर्बिट में स्थापित था। ऑर्बिट बोले तो जो इस टाइप का चंद्रमा का ऑर्बिट था, वृत्ताकार, वृत्ताकार, एक इस टाइप का जो रास्ता था, रास्ता नहीं बोल सकते, पथ था, उस पथ में स्थापित हुआ था। वो चांद की सतह का अध्ययन कर रहा था। ये बैठ के चांद का अध्ययन कर रहा था। क्या कर रहा था? ऑर्बिटर, ठीक है। यह चंद्रमा पर एक उच्च रिजोल्यूशन कैमरा, मतलब बहुत बढ़िया कैमरा, एक थर्मल इमेजिंग प्रणाली और एक एस्पेक्टोमीटर जैसे उपकरणों से लैस था, ठीक है। इसका कैमरा बहुत ही बेटर था और एक एस्पेक्टोमीटर भी लगा हुआ था, ठीक है, ऑर्बिटल में, ठीक है फ्रेंड। आगे की ओर देखते। दूसरा जो कंपोनेंट था विक्रम लैंडर, ठीक है फ्रेंड। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर उतरकर लैंडिंग स्थल का अध्ययन करना था। वहां पर जहां पर भी उतरता है उसको लैंडिंग स्थल बोला जाता है। अब उस स्थल का अध्ययन करना। लैंडर में 2 प्रमुख उपकरण थे, विक्रम लैंडर और
प्रज्ञान रोवर। अगर पूछा जाए लैंडर में कौन कौन से उपकरण थे तो दो, एक एक विक्रम लैंडर और दूसरा प्रज्ञान रोवर। ठीक है, प्रज्ञान रोवर। ठीक है, वाह बहुत बढ़िया। अब देखते हैं दुर्भाग्यवश, ओहो ओ माय गॉड, लैंडर का संपर्क 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह के पास हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, लेकिन उससे पहले इसने कुछ डेटा भी भेज दिया। लेकिन खुशी का बात है कुछ देकर कुछ दे भी दिया था, उसके बाद कुर्बान हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या दिया था, कुछ कुछ समझता है। उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट था रोवर। रोवर यह चंद्रमा की सतह पर लैंडर से बाहर निकलने वाला था। और चंद्रमा की सतह मतलब यह चंद्रमा की सतह पर लैंडर से बाहर निकलने वाला था। मतलब जो है ना, लैंडर से बाहर निकल जाएगा और निकलने के बाद चंद्रमा की सतह से नमूना एकत्र करता था। समझा, मतलब लैंडर से बाहर निकल जाएगा और चंद्रमा की सतह से निकलकर नमूने एकत्र करने वाला था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की मिट्टी और खनिजों का विश्लेषण, वहां का किस प्रकार का मिट्टी था, वहां किस प्रकार के खनिज था, उसका विश्लेषण करने के लिए ही रोवर लगाया गया था। ठीक है फ्रेंड, अब आगे और देखेंगे जो कि सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा 2 के वैज्ञानिक उपकरण, कौन से उपकरण थे चंद्रमा 2 मिशन में? तो एस्पेक्टोमीटर XSMIXS चंद्रमा की सतह से खनिजों की पहचान के लिए एस्पेक्टोमीटर क्यों लगाया गया था फ्रेंड? एस्पेक्टोमीटर क्यों लगाया गया था? तो खनिजों की पहचान के लिए। सोनार ड्यूल फ्रीक्वेंसी रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट, चंद्रमा की सतह के नीचे पानी या बर्फ संकेतों का तलाश करना कि वहां पानी है या नहीं, उसके बारे में पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया गया था। यही सब उपकरण है। तीसरा उपकरण क्या था ना, थर्मल इमेजिंग कैमरा, चंद्रमा की सतह का तापमान मापने के लिए। वहां का जो तापमान है, टेम्परेचर, आखिर किस प्रकार का टेम्परेचर है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी का मेजर करने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरा लगाया गया था। और चौथा नंबर है लैंडर का संवेदी उपकरण, चंद्रमा की सतह पर संरचना और खास जो बातें थी, खासताओं काट देते हैं, संरचना और खास बातें थी, खास बातें की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो वहां की खास इंपॉर्टेंट बात था, उसके बारे में क्या करना था, जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च तारीख है 22 जुलाई 2019 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च या कौन लेकर गया था, कौन गाड़ी था, कौन व्हीकल था, लॉन्चिंग पैड क्या था? तो लॉन्चिंग पैड GSLV MK3 कहां से लॉन्च किया जाता है? हाँ, तो लॉन्च हमेशा श्री हरिकोटा से किया जाता है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, भारत। ठीक है, उसके बाद टाइम अगर पूछा जाए तो टाइम 2:43 AM। ठीक है, तो आज हम लोग देखे फ्रेंड चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा चंद्रयान 2 मिशन से, तो यहीं से डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और नए चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस टाइप की वीडियो हमेशा इस चैनल में मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।